नमस्कार, तो कैसे हैं आप? और देखिए मुझे पता है एफसी गोवा की हार के बाद आपको बुरा ही लग रहा होगा और देखिए आज हम डिफेंड नहीं कर पाएँगे गोवा को, जो हम पहले करते आए हैं। जैसे अल जावरा के अगेंस्ट हमने डिफेंड किया था कि खेला अच्छा है, भले हारे हैं बट द वे दे हैव प्लेड अगेंस्ट अल जावरा इट वाज़ वेरी गुड। और उससे हमने इस मैच के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन ये लगाई थी कि यहाँ पर हमको परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और शायद रिजल्ट भी कुछ होगा हमारे फेवर में, कुछ पॉजिटिव। और मेरा प्रेडिक्शन ये था कि एटलीस्ट आप पॉइंट लेकर आइए, भले 3 नहीं 1 एटलीस्ट। लेकिन जिस तरीके से इस मैच में खेला गया है, ये एक्सपेक्टेड हो गया था। फर्स्ट हाफ में थोड़ा समझ में आने लगा था कि यार इस मैच में दिक्कत होने वाली है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ में हमने एटलीस्ट डिफेंसिव डिसिप्लिन अच्छा रखा था और काफ़ी हद तक हमने जो इस्तिक्लोल के अटैक्स हैं, उनको हमने उतने अच्छे से बनने नहीं दिया। एक भी क्लियर कट चांस हमने बनाने उनको नहीं दिया था। फर्स्ट हाफ का मैं इतना कहूँगा। लेकिन क्या इससे क्या फ़ायदा है? इफ़ वी आर नॉट विनिंग द मैचेस, वी आर जस्ट गोइंग और प्लेइंग और किसी मैच में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी मैच में नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी भी नहीं रख पा रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। तो वो जो है ना स्टेटमेंट्स हम देते रहेंगे कितनी भी, जैसे मनोलो ने भी कहा था कि एफसी गोवा हैव द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्वालिफाइंग टू नॉकआउट राउंड्स वगैरह जो भी है, ये कहने की बातें रहेगी। तो ये दुख इस बात का होता है कि हम एक वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पाते। इस मैच में हमने जो है ना डिफेंस बहुत अच्छे से कर पाए, ना हम मिडफील्ड में कुछ अच्छा कर पाए और स्ट्राइकिंग में तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। आपको पता है कि हमने मतलब पिछले मैच की बात करें जावरा, एक हमारा जो है बिग चांस बना था। इस मैच में भी कुछ वैसे ही मैं बोलूँगा कि बिग चांस, चलिए मैं 2 बोल सकता हूँ बिग चांस इसमें। एक तो वो जो एक शॉट ऑन टारगेट हमने मारा था, वो भी बहुत मध्यम सा था। और एक वो जो कॉर्नर से हमको समहाउ बॉल मिल गई थी और वहाँ पे अगर मोरेनो उसको फ्रेम में रख पाते तो इट कुड हैव बीन स्कोर हो जाता, मतलब वहाँ पे वो चांस था। तो ये 2, बस इसके अलावा हमने कोई इतने अच्छे चांसेस क्रिएट भी नहीं कर पाए कि जहाँ से हम उम्मीद लगा पाएँ कि अब शायद गोल हो जाएगा। और सबसे चलिए ये तो एक अलग चीज़ है कि हमने किस जोन में कैसा खेला, एक अलग बात है। हमारे प्लेयर्स, मतलब बॉल आ रही, फर्स्ट टच खराब दिख रहे हैं, जो पासेस रिलीज होना चाहिए उसकी टाइमिंग ऑफ पासेस जो होना चाहिए ना, बोलते हैं भाई इतना लेट कि वो प्लेयर घुस जा रहा है बॉल के अंदर। तो और ये खासकर इंडियन प्लेयर्स के साइड से हमारे, तो ये इतना बुरा, मतलब कि ये सब चीज़ देख के ऐसा लगता है ना फिर कि वो जो रिसेंटली एक वो बड़ा वीडियो वायरल हुआ था ना कि ईरान का कोई जो टीवी रिप्रेजेंटेटर है वो बोल रहा है कि क्या इंडिया में फुटबॉल खेला भी जाता है, फिर तो वैसा ही ये सच ही बात हो जाएगी। क्या खेल रहे थे, ये तो इंसल्ट ही होती है। अब जैसे कि मोहन बगान ने नहीं जाके इंसल्ट कराई, हमने फिर ये जाके इंसल्ट कराई, एक ही बात हो गई। अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ 2 क्लब्स के बीच में। मुझे बुरा लगा है क्योंकि मेरे को गेम देखने को नहीं मिला। वो जो एक्सपेक्टेशन हम 90 मिनट, एक तो महीनों महीनों में भी 1-2 मैच हमको देखने को मिलते हैं, उसमें भी अगर वो जो गेम की क्वालिटी वो ना दिखे। देखिए एज एन इंडियन फुटबॉल फैन, हम वो कॉन्टिनेंटल लेवल पर रिजल्ट का गिव अप तो पहले से ही करके रखते कि मतलब रिजल्ट मिल गया कुछ तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बस खेलें अच्छा, एटलीस्ट वो एक होप होती है। वो भी ना दिखे तो फिर क्या क्या एक्सपेक्टेशन बचेगी हमारी। चलिए पहला गोल जो हमने कंसीड किया उसमें बोल सकता हूँ कि बाय मिस्टेक वो होता है, कॉन्सिडेंस ऐसा बन जाता है कि वो संदेश झिंगन से बॉल वो प्लेयर के सामने ही चली गई और गोल हो गया। चलिए उस चीज़ को मैं मान सकता हूँ। लेकिन जो दूसरा गोल हमने खाया, अब उसको जैसे बिल्ड किया ताजिकिस्तान की टीम ने, इस्तिक्लोल ने, अब देखिए कोई प्रेस नहीं वहाँ प्लेयर्स के ऊपर, इजीली वो प्लेयर पूरा विंग से बॉल लेके अंदर चला गया वहाँ पे, तब जाके उसके ऊपर थोड़ा सा, मतलब देखो वहाँ पे नंबर्स भी देखना प्लेयर्स के, 2-3 प्लेयर आपको दिख रहे हैं, बाकी पूरे एफसी गोवा की टीम खड़ी हुई है पीछे और आराम से वहाँ पर गोल निकल के वो, इतना बुरा लगा। और एक और बात बुरी ये भी लगी कि ओपोनेंट टीम के फैंस हमारी क्या डिसरिस्पेक्ट करी उन्होंने, मतलब डिसरिस्पेक्ट तो नहीं बोलूँगा लेकिन उनकी टीम के लिए ट्रस्ट देखो, 80 मिनट पे स्टेडियम खाली होने लगा, वो घर जाने लगे, वो समझ गए कि अब ये इस्तिक्लाल जीत गई, एफसी को गोल नहीं मार पाएगी। जी, मुझे तो यहाँ पे इतना बुरा लगा कि यार इतना, मतलब उनको विश्वास भी नहीं कि हम गोल मार पाएंगे शायद, घर जा रहे सब, स्टेडियम खाली होने लग गया। तो अभी आज मेरे पास कुछ भी डिफेंड करने के लिए नहीं है। ऐसे खेलेंगे तो भाई देखो, अल नसर ने इस टीम पे 5 मारे हैं, तो उन्होंने तो कितने शॉट्स लिए थे तब जाके 5 मारे थे, तो अब सोच फिर हमारे ऊपर क्या करेंगे अगर उनके वही सेम प्लेयर्स उन्होंने खिला दिए तो। और देखो रोनाल्डो का हमारे अगेंस्ट खेलने की उम्मीद, वो जो होप होती है, ऐसे इस्तिक्लोल जैसी टीम के अगेंस्ट हम ऐसे खेलेंगे
तो अल नसर के अगेंस्ट रोनाल्डो को उनको खिलाने की ज़रूरत क्या है कि वो रोनाल्डो को खिलाएं? रोनाल्डो को कब खिलाया जाएगा? वैसे तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन भाई जब टीम नहीं कर पा रही है कि अल नसर के जो प्लेयर्स अवेलेबल है वो नहीं कर पा रहे, जीत नहीं पा रहे, तब वो ऐसे एक महान खिलाड़ी को पिच पे उतारेंगे ना कि हाँ भाई तुम जाओ, तुमसे हो पाएगा। यहाँ अभी ज़रूरत ही नहीं, उनकी बी टीम से हारना है हमको ऐसे में तो। और ये ऑनेस्ट चीज़ है, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं एफसी गोवा का सपोर्ट करना है, हमको सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ गेम प्ले के हिसाब से हमको गेम जो खेला है उसको क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा ना, जो नहीं अच्छा लगा है। इसमें कोई वो तो है नहीं कि बनावटी कुछ। सो आई हैव नथिंग टू से अबाउट दिस गेम प्रॉपरली कि ये अच्छा, ये कुछ अच्छा, एक दो चीज़ अच्छी तो होती है, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप कंसिस्टेंसी क्या मेंटेन रख रहे हैं मैच बाय मैच, मुझे वो नहीं दिख रही है, वो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपके क्या थॉट्स इस मैच के लिए आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि अभी तो हमारे 2 कंटिन्यूस हमारे जो लॉसेस आए हैं, तो ये काफ़ी हमारी टीम के लिए अब डिमोटिवेशन है। अब ये बोलूँगा मैं, लास्ट अल जावरा से जो हारे थे वो डिमोटिवेशन नहीं थी, ये डिमोटिवेशन है। इससे प्लेयर्स को भी, वो जो पिच से निकले थे प्लेयर्स, उसमें समझ में आ रहा था कि वो कितने हताश हो गया। अब अल जावरा के मैच में ये चीज़ उतनी नहीं नजर आई थी। तो बाकी आपके थॉट्स, हाँ प्लीज़ आप बताइए कमेंट्स में। बाकी आगे हम और भी कुछ अच्छे डिस्कशंस करेंगे इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।